नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स ट्रेनर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं भोपाल में फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी मैंने मैथमेटिक्स सिखाने के लिए एक सीरीज़ चालू की है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स, फंडामेंटल्स ज़ीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक बताऊंगा। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम पर चर्चा की थी और उसे मैंने उदाहरण से समझाया भी था। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस, जिसे हम सामान्य भाषा में मॉड भी कहते हैं। तो आज मैं आपको मॉड के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि मॉड की डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस हम किसे कहते हैं। इसको हम दो खड़ी रेखाओं, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एक वेरिएबल को लिखकर शो करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉड एक्स, इसे पढ़ेंगे मॉड एक्स। और ये मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ ध्यान रखें, और इक्वल का साइन जो है वो ग्रेटर देन के साथ होता है, लेस देन के साथ नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी यदि एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर है, और यदि एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों, ये केवल मॉड की डेफिनेशन है जिसमें मॉड के दो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वॉल्व होते हैं इन कंडीशंस में। अब आइए इसको एक मशीन मॉडल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका मशीन मॉडल मैंने बनाया हुआ है आपको सरल तरीके से समझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये कोई मशीन है जिसका नाम है मॉड मशीन। इस मॉड मशीन में दो इनपुट हैं और यहाँ पर दो आउटपुट हैं। यदि इस मॉड मशीन में आप +4 इनपुट करते हैं तो इसका आउटपुट आपको +4 ही मिलेगा। लेकिन यदि इस मॉड मशीन में आपने -4 इनपुट किया तो ये यहाँ पर प्रोसेस है, और ये मशीन इसको प्रोसेस करके इसको +4 में कन्वर्ट कर देगी। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आप चाहे -4 इनपुट दो, चाहे आप +4 इनपुट दो, ये मशीन आपको हमेशा आउटपुट +4 ही देती है। इस तरीके से हम मॉड की वर्किंग को समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, चाहे उसका इनपुट नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो ये थी मॉड मशीन। अब हम इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मॉड का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग। तो पहली स्टेप जो है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ मॉड 3। मॉड +3 या मॉड 3 का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन लेते हैं। मित्रों, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन पर मॉड 3 का मतलब, मॉड 3 का मतलब होता है 0 से स्टार्ट करेंगे और +3 तक जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 2 3, तो ये टोटल कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे मॉड 3। अथवा हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर -3 तक जाइए, तो ये 1 2 एंड 3, तो 0 से -3 तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी हम मॉड 3 कहते हैं। और हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मॉड 3 इक्वल होता है मॉड ऑफ -3। तो मॉड 3 का मीनिंग है कि 0 से पॉजिटिव साइड 3 यूनिट चलना, और मॉड -3 का मतलब है 0 से लेफ्ट साइड या नेगेटिव साइड 3 यूनिट चलना। लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड +3 ही होगा। आप काउंट करके देखिए, यहाँ से यहाँ 1 2 और 3, टोटल डिस्टेंस हुई 3 यूनिट। आप इस तरफ काउंट करेंगे तो 1 2 3, टोटल डिस्टेंस हुई 3 यूनिट। तो इसीलिए मॉड की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। मॉड बेसिकली
मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, किसी वेरिएबल के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे पार्ट में हम मॉड 1 माइनस 3 का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड 1 माइनस 3 का मीनिंग क्या है। तो देखा जाए तो दोस्तों नंबर लाइन पर 1 से लेके 3 तक हम चलेंगे। तो नंबर लाइन पर +1 ये है, यहां से हमने चालू किया, कहां तक चलना है, हमें 3 तक चलना है। ये तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे मॉड 1 माइनस 3। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां चले 1 और यहां से यहां चले 2, तो टोटल 2 यूनिट डिस्टेंस इसका हुआ 2 यूनिट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 को, तो ये आएगा मॉड -2 और उसका मतलब होगा 2 यूनिट। यहां से यहां तक आप चले 1 और ये 2, टोटल कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट। तो नंबर लाइन पर मॉड 1 माइनस 3 का मीनिंग होगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे और एक नेगेटिव नंबर लेंगे। थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखिए, मीनिंग ऑफ -3 माइनस और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है +1 और इसका मॉड, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 -1। तो -3 -1 उसका मॉड, इसका मीनिंग क्या है, नंबर लाइन पर इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों नंबर लाइन पर इसका मतलब समझने के लिए हम -3 से स्टार्ट करके कहां तक जाएंगे, +1 तक जाएंगे। तो यहां पर देखिए -3 है, -3 से अपन यहाँ चले -2 के पास, फिर -1 पर पहुंचे, फिर 0 पर पहुंचे और हम +1 पर पहुंच गए और यहाँ पर हम रुक जाएंगे। या इसको आप उल्टा समझ सकते हैं कि +1 से लेके -3 तक आपको चलना है और देखना है कि आप कितनी यूनिट चले। तो +1 से स्टार्ट करते हैं, ये +1 है, +1 से हम आ गए 0 पर, फिर -1 -2 एंड -3। टोटल यूनिट गिनिए कितनी हुई, यहाँ से यहाँ 1 2 3 और 4, टोटल 4 यूनिट हम चले। तो इसका मतलब क्या होगा, -3 माइनस +1 और मॉड -3 -1, इसका मतलब होगा 4 +4। तो ये इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग था जो हमने 3 स्टेप में समझा। मॉड को हम इन 2 तरीकों से भी समझ सकते हैं आसानी से। तो पहला जो तरीका है वो, उसमें हमने डेफिनेशन लिखी हुई है मॉड की, मॉड x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड -x। इसका मतलब होता है कि x और -x का यदि सेट है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली x और -x में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी +x। तो मॉड x जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है x और -x में से। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए हमें -mod 3 का मतलब समझना है कि -mod 3 की वैल्यू कितनी होगी, या -mod 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो सकता है मैक्सिमम 3 या -3। क्यों, क्योंकि मॉड -3 या मॉड 3 की केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +3 हो सकती है या -3 हो सकती है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो -3 और +3 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, +3 है। तो मॉड -3 का मतलब हो जाएगा +3। एक तरीका और है इसे समझने का, इसमें हमने मॉड x को ऐसे डिफाइन किया है, मॉड x इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमम x एंड -x। मतलब x और -x में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू होगी, वो उसके सामने हमने माइनस लगा दिया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि यही उदाहरण है हमारे पास, -3 मॉड, तो माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ, और ये ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज लिखनी होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव वैल्यू +3, नेगेटिव वैल्यू -3, ये दोनों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम लिखा है इसके सामने, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू दोनों में से है -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन आगे पहले से लगा हुआ है, और दोनों में से मिनिमम होता है -3, इसका मतलब हो गया +3। तो इस तरीके से भी हम मॉड को डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के फॉर्म में। मित्रों, अब हम मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो मॉड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैंने लिस्ट आउट करी है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी, मॉड x इक्वल टू
मॉड माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि +3 का मॉड इसकी वैल्यू होती है 3, -3 का मॉड इसकी वैल्यू भी होती है 3। राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं मॉड 3 इक्वल टू मॉड -3। पहली प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड और नेगेटिव नंबर के मॉड आपस में बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है, उसका मॉड अलग अलग नंबर के मॉड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सिंपल है प्रॉपर्टी, इसको मैं ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। x डिवाइडेड बाय y, इस पूरी क्वांटिटी का मॉड ये बराबर होगा इंडिविजुअल मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y। मतलब मॉड मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सम के लिए ये रिलेशन वैसा नहीं है। इसको ध्यान से देखें, x प्लस वाई होल मॉड ये लेस देन और इक्वल होता है मॉड x प्लस मॉड y। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज x की वैल्यू है मेरे पास 2 और y की वैल्यू है मेरे पास -3। इसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है x प्लस वाई, ये हो जाएगी मॉड x मतलब 2, y मतलब 3। 2 - 3 का मतलब होता है -1, और नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया 1। अब राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज को देखना है। मॉड x का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2 है तो मॉड 2 का मतलब हुआ 2। सिमिलरली मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ y की वैल्यू -3 कंसीडर की है हमने, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। अब मॉड x प्लस मॉड y, मॉड x प्लस मॉड y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3, इट मीन्स ये हो गया 5। तो आप देखिए लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी है x प्लस वाई होल मॉड, इसकी वैल्यू आई है 1, और राइट साइड की जो क्वांटिटी है वो है मॉड x प्लस मॉड y, इसकी वैल्यू आई है +5। और ये रिलेशन ट्रू है, इस रिलेशन को ये वैल्यूज वैलिडेट करती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल मॉड x प्लस मॉड y। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ मॉड x लेस देन और इक्वल k कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है k, तो मॉड x की वैल्यू यदि इस कांस्टेंट k से कम या इसके बराबर है, तब हम लिख सकते हैं -k लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल k। मतलब इस x की जो वैल्यू है -k और k के बीच में होगी, अथवा -k या k के बराबर होगी, इसलिए ये और इक्वल साइन दोनों जगह लगाए हुए हैं मैंने। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ x माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल k, यहाँ पर x वेरिएबल है, अल्फा और k दोनों ही कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट है। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पर लिखा था -k और k के बीच में इस x को लिख दिया था, वैसे ही x माइनस अल्फा को -k और k के बीच में लिख देंगे। तो -k लेस देन और इक्वल x माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल k। अब इसी इक्वेशन में यदि हम अल्फा ऐड कर दें, सारी इक्वेशन में यदि हम अल्फा ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा -k, यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस k। तो या तो हम ऐसा लिखें या इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। मित्रों, एक एग्जाम्पल से हम मॉड को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, या मॉड का प्रयोग करके हम इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है मॉड ऑफ x - 2 = 6, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट पता कीजिए, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए, इसलिए ऐसा पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन सेट पता करना है। तो इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि हम मॉड यहाँ से हटाते हैं x - 2, सिंपल x - 2, इसकी वैल्यू या तो +6 होगी या -6 होगी। भाई मॉड की दो ही मीनिंग हो सकती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी।
तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। अब एक एक वैल्यूज को लेकर चलते हैं। यदि x माइनस 2 की वैल्यू +6 के बराबर है तो इस कंडीशन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 2। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 8। x की एक वैल्यू हमें मिल गई 8। और यदि x माइनस 2 की वैल्यू -6 के बराबर होगी तब x की वैल्यू कितनी होगी, -6 + 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो x की आपको दो वैल्यूज मिली, +8 एंड -4। तो जो सॉल्यूशन है वो हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि x इक्वल टू 8 एंड -4, और ये कर्ली ब्रेसेस हम बंद कर देंगे। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ। मित्रों, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मॉड 2x - 1 <3। यहाँ पर ध्यान दें, लेस देन और इक्वल नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है <3 और इक्वल का साइन नहीं। और आपसे पूछा गया है फाइंड सॉल्यूशन सेट, कि इसके सॉल्यूशन सेट बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जैसे x माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल के, तो x माइनस अल्फा को हम माइनस के और के बीच में लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर और इक्वल साइन भी है तो यहाँ और इक्वल लिखा था, लेकिन यहाँ पर और इक्वल साइन नहीं है, केवल लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन यूज़ करेंगे। और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2x - 1 लेस देन, ऐसे दो साइन बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए -3, यहाँ लिख देंगे +3। बिल्कुल इस तरह से जैसा इस प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ -1 है, आप पूरे इक्वेशन में +1 कर दीजिए। -3 + 1 लेस देन अपनी जगह रहेगा, 2x - 1, यहाँ भी +1 कर दीजिए लेस देन, और यहाँ पर 3 +1 कर दीजिए। देखिए सभी जगह मैंने +1 कर दिया, +1 +1 +1, सारे इक्वेशन में मैंने +1 कर दिया है। +1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये -1 यहाँ लिखा हुआ था और मैं चाह रहा था कि ये -1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा -2 लेस देन 2x, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, लेस देन 3 एंड 1 इट इज़ 4। अब यहाँ पर देखिए x के साथ 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो यदि इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास केवल x बचेगा और मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। तो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन अपनी जगह रहेगा, यहाँ x बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 2 2 = 4 मतलब 2। तो ये सॉल्यूशन आ गया है। अब ये सॉल्यूशन किस तरह का है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि इसके सॉल्यूशन सेट में x की वो सारी वैल्यूज होंगी जो -1 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी होंगी। यहाँ पर इक्वल साइन कहीं पर भी नहीं है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट will be x such that x belongs to R, मतलब x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देखिए -1 2 ये सारे जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। x बिलोंग्स रियल नंबर, ये बिलोंग्स बोलते हैं इसको, x बिलोंग्स रियल नंबर, एंड -1 लेस देन x लेस देन 2, और ये x के इक्वल होगा। मतलब जो सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स में उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, उसमें ये बताया जाता है कि x सच दैट, x किस तरह का है, तो x ऐसा है जो रियल नंबर को बिलोंग्स करता है और उसकी वैल्यू -1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो ये सॉल्यूशन सेट हुआ इस इक्वेशन का। और
इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपनी बात आप तक पहुँचाई है। और मॉड्यूलस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ या डेफिनेशन या उसका मशीन मॉडल या उसको किस तरीके से याद रखा जाए, ये सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।